इस वीडियो के माध्यम से सावधान करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है, नीतीश सरकार है, वह सत्ता में है। इसलिए जो है वह जो है चुनावी स्टंट के रूप में उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो 5 सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपके हथुआ विधानसभा में? देखिए 5 काम बताइए जो 10 दिन के अंदर होगा, आपके विधायक बनते ही एकदम बिल्कुल 10 दिन के अंदर होगा। 5 काम बताइए। 5 काम है तो सबसे पहले जो है हमारे क्षेत्र के जितने भी हर विभाग है जो कुव्यवस्था दुर्व्यवस्था से भरा हुआ है उसको मैं दूर करूंगा। एक हुआ। दूसरा है जो कि भ्रष्टाचार यानी जैसे भी घोटाला हो, चाहे जो जिस तरह से जो है घूसखोरी होता है, ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, उसको मैं दूर करूंगा। तीसरा शराब से है, कोई दवा के रूप में इसका प्रयोग करता है और सदियों से करता आ रहा है। और यहाँ किसी इस राज्य के किसी भी अगल बगल जो है शराब बंद नहीं है। बाहर से शराब यहाँ आ जाता है और 9 साल हो गया, लगभग 9 साल होने जा रहा है शराबबंदी का, लेकिन आज भी ट्रक का ट्रक और कार का कार पकड़ा जा रहा है। क्या शराबबंदी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हथुआ विधानसभा में हूं। चुनाव को लेके गर्मा गर्मी चल रही है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय के मोहताज नहीं है। हथुआ में लोग इन्हें नेताजी कहते हैं और आज वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नजर आने वाले हैं। नाम है डॉक्टर बृजकिशोर गुप्ता, हथुआ विधानसभा 104 के निर्दलीय प्रत्याशी। स्वागत है आपका बृजकिशोर गुप्ता जी। आपको भी बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? पूरे हथुआ में चर्चाएं हो रही है, डॉक्टर साहब विधायक के तौर पे अब चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तैयारी कैसे चल रही है? हूँ कि आप कह रहे हैं कि बहुत चर्चाएं हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग का जो मिशन है वो हथुआ विधानसभा जो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है उसका जो है कायाकल्प करने का हम लोगों के पास मिशन है कि कायाकल्प कैसे किया जाए। यहाँ का जो है दुर्व्यवस्था कुव्यवस्था है इसको दूर कैसे किया जाए, भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर क्षेत्र में उसको कैसे दूर किया जाए। और सामाजिक स्तर इतना बदतर है, इस पर कोई भी पार्टी वाले लोग जो है कोई भी जो है प्रत्याशी चर्चा नहीं करता है, लेकिन सारा मुश्किलों का जड़ है ये जो है हम लोग का मिशन जो है इसी पर ज्यादा फोकस है। और जो है आज जो जितने भी पार्टियां हैं या जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो हथकंडा बनाए हुए हैं, तरह तरह का लालच दे करके कितने तरह का प्रलोभन जो दे रहे हैं, वह बिल्कुल जो है जनता को उससे बचना चाहिए। आप जनता को बचने की बात कह रहे हैं। जी, जनता के बीच जाने पे लोग पार्टी की बात कर रहे हैं। आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, बीजेपी, एक नई पार्टी जनसुराज, निर्दलीय के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए हम लोग तो जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां हम लोग इस बात को जो है निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में चर्चा करते हैं जनता को, लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर जो है जो घर कर गया है, जो दिमागी स्तर से लोग गुलाम हो चुके हैं पार्टी का, वह अभी तक जो है उन लोगों का मूर्छा छूटा नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही होगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ की जनता आपको विधायक बना दे तो 5 सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपके हथुआ विधानसभा में? देखिए 5 काम बताइए जो 10 दिन के अंदर होगा, आपके विधायक बनते ही एकदम बिल्कुल 10 दिन के अंदर होगा। 5 काम बताइए। 5 काम है तो सबसे पहले जो है हमारे क्षेत्र के जितने भी हर विभाग है जो कुव्यवस्था दुर्व्यवस्था से भरा हुआ है उसको मैं दूर करूंगा। एक हुआ। दूसरा है जो कि भ्रष्टाचार यानी जैसे भी घोटाला हो, चाहे जो जिस तरह से जो है घूसखोरी होता है, ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, उसको मैं दूर करूंगा। तीसरा जो है सामाजिक स्थिति जितना बदतर है, जिससे आम लोगों में हमारे समाज में जो है बिल्कुल जो है सौहार्द प्रेम भाईचारा नहीं है, उसको मैं पाटने का काम करूंगा। वहां जो है एक ऐसा माहौल तैयार करूंगा जिससे लोगों में प्रेम सद्भावना बढ़े और जो जितने जो है नफरत की आग में लोग जल रहे हैं, जिससे जो है कोर्ट कचहरी का दौड़ लगा रहे हैं, तरह तरह का जो है झगड़ा झंझट में फंस रहे हैं, विवाद में फंस रहे हैं। जमीनी विवाद तो चरम सीमा पर है और जो है जमीनी विवाद को लेकर के कितनी हत्याएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, मैं उस पर ज्यादा फोकस रखूंगा। राशन कार्ड को लेकर बड़ा समस्या है। कहा जा रहा है राशन कार्ड बनवाने के लिए 4500 5000 रुपया घूस लग रहा है। देखिए आप विधायक बन जाएंगे, नहीं आप विधायक बन जाएंगे, जो घूसखोरी चल रहा है राशन कार्ड बनाने में,
आपको भी पता होगा। बिल्कुल पता है। 5,000 रुपया, 4,000 रुपया गरीबों से सब लिया जा रहा पता है। है। इसको कैसे रोक देखिए, लगाइएगा इसमें? विधायक बनते ही हैं, मेरे पास जो है अपना ब्रेन है, अपना जो है शासन करने की जो हमारे पास जो काबिलियत है, वो काबिल व्यक्ति ही करेगा। यह जो है बिल्कुल हमारे ऐसा बात आप विधायक डॉक्टर बनते ही साहब, सुनिए, डॉक्टर साहब ऐसा विधायक आप बहुत बनते ही सुनिए हैं, सुनिए, आप ऐसा बात बोल रहे हैं, कल तो आपको धमकी मिल जाएगा जो भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे भाई, भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई धमकी नहीं मिलेगा। आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल धमकी नहीं मिलेगा, मैं दावा के साथ कहता आप हूँ। उसका दुकान बंद करना चाहते हैं। मेरे पास जब पावर आ जाएगा ना, पावर का भरपूर इस्तेमाल कर दूंगा। समझ रहे हैं ना? आज जितने जो है छोटे छोटे जो समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान है, बेचैन है और स्ट्रेस में जो जी रहे हैं, यही नहीं है राशन कार्ड और राशन और जो बहुत से सरकारी योजनाएं जो चल रही है और जनता को जो जिस तरह से लाभ मिल रहा है, कितना मशक्कत उठाना पड़ रहा है, उसके लिए कितना घूसखोरी का जो है बाजार गर्म है उसके प्रति, और कितना घूस का शिकार होना पड़ता है। तू डाल तो मैं पात का जो है तर्ज पर जितने जो है अधिकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जो है जनता को तबाह कर रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कैसे दूर होगा। आपने 3 ही काम गिनवाया, 2 काम और बचा है। बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि जितना जो यहाँ पर बहुत से ऐसे उद्योग धंधे का भी मैं पहल करूंगा, मैं असेंबली में उठाऊंगा कि हमारे यहाँ जो गरीब मजदूर किसान हैं उनके लिए मिनी उद्योग यानी शॉर्ट उद्योग जो होता है, छोटा छोटा जो उद्योग धंधे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उस धंधा को मैं यहाँ प्रोजेक्ट करूंगा, उस धंधा को जो मैं यहाँ लाऊंगा, जो यहाँ की जनता को भरपूर लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए जो महिलाएं विधवा हो जा रही हैं, देखिए, ये तो सरकार जो है अनेकों तरह का पेंशन दे ही रही है। सरकार अभी तो देखा बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपको बता रहा है, बीच में गायब हो जा रहा है। जनता को मैं इस वीडियो के माध्यम से सावधान करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है, नीतीश सरकार है, वह सत्ता में है, इसलिए जो है वह जो है चुनावी स्टंट के रूप में उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और जो है 400 के बजाय जो है 1100 रुपया जो है वृद्धा पेंशन जो है लागू कर दिया। लेकिन आज जो है उसी के आड़ में आज यहाँ जनता को जो लुभा रहे हैं, तरह तरह का जो है लाभ देने की जो बात कर रहे हैं, कार्ड बनवाने की जो बात कर रहे हैं, वो सारे जो जितने भी लाभान्वित करने की जो बात कर रहे हैं प्रत्याशी या पार्टियां, ये सब जो है मुंगेरी लाल का सपना है। मैं कहता हूं जनता से कि इस तरह का जो है चकमे में और इस तरह का जो है मनमोहक जो है लाभ और उपहार में आप लोग को पड़ना नहीं है। बिल्कुल यह हथकंडा है, चुनावी स्टंट है। जो शराब बंद है बिहार में, लेकिन घर घर शराब बिक रहा है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल शराब बिक रहा है। देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। शराब बिक रहा है, गलत बात है, इसलिए कि शराब को जो है नीतीश सरकार को जो है इस पर सोचना चाहिए। किसी के खान पान पर, किसी के पहनावे ओढ़ाने पर, इस शराब आज से है, कोई दवा के रूप में इसका प्रयोग करता है और सदियों से करता आ रहा है। और यहाँ किसी इस राज्य के किसी भी अगल बगल जो है शराब बंद नहीं है। बाहर से शराब यहाँ आ जाता है और 9 साल हो गया, लगभग 9 साल होने जा रहा है शराब बंदी का, लेकिन आज भी ट्रक का ट्रक और कार का कार पकड़ा जा रहा है। क्या शराब बंदी है? नीतीश सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं जो है डंके के चोट पर कहता हूं कि आज तक नीतीश सरकार के, नीतीश के पार्टी का, चाहे बीजेपी का पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या कोई भी जो है जीता हुआ नेता आज तक शराब का विरोध नहीं किया है कि इस तरह से जो है आ रहा है। आज यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि आज ये लोग जो है पार्टी के निर्देश को और पार्टी के खिलाफ ये लोग जा नहीं सकते हैं, चाहे पार्टी कितना ही गलती काम करे उसका विरोध नहीं कर सकता है। इसलिए जनता को मैं आगाह करता हूं कि कोई भी दल का कोई भी नेता अगर जीत करके अगर आएगा तो वो पार्टी के निर्देश में क्या काम करेगा, पार्टी का कोई भी गलती को जो है जाहिर नहीं करेगा, जग जाहिर नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, आपके हथुआ विधानसभा में क्या लगता है, 5 चीजें बताइए आप, 5 ऐसे काम बताइए जो आपको लगता है कि एकदम रुका हुआ है। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वह सवाल जो है हमको ये नहीं लग रहा है कौन सा काम रुका हुआ है। जैसे आप बताइए, यहाँ विकास नहीं हो रहा है। 5 सवाल यह है कि रोड जो है हम बाधित है। रोड में सुनिए, रोड जो है बिल्कुल रोड इंटरव्यू लेने के लिए सुनिए, और पूरा रोड खराब है। रोड पहला तो है खराब है कि रोड बहुत जर्जर है। आज 2 बरसात के दिनों में जो है देखा जा रहा है कि इतना जो है आवागमन जो है बाधित हो रहा है, जनता परेशान है बिल्कुल जल जमाव के चलते, और जो है नारकीय स्थिति बना हुआ है। पहला जो है रोड है। दूसरा जो है नल जल की जो व्यवस्था सरकार ने व्यवस्था की है, यह नल जल की व्यवस्था बिल्कुल बीमार है। कहीं जल है तो नल नहीं, कहीं नल है तो जल नहीं।
बिल्कुल बाधित है। कहीं मार्केट में नल जल की व्यवस्था नहीं है। गांव देहात में जो है बहुत से जो है जाल फैलाया गया नल जल का, लेकिन वो भी पूरी तरह से जो है बीमार है। चलिए, यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के विधायक के बारे में मैं क्या कहूँगा, वो प्रेम से अपना लड़ाई करें। हम भी उनका काम आपको पसंद आया कि नहीं? हम भी उनका कार्यकाल कैसा देखिए रहा? उनका ये बताइए। देखिए अभी तो मैं नागरिक हूँ और एक मैं प्रत्याशी जानता को क्या हूँ, कहेंगे आप? मैं प्रत्याशी के रूप में मैं क्या कहूँगा। आज 40 साल से मैं प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे। कौन सी ऐसी हम बात, जनरली सुनिए कहेंगे, सुनिए, हम तो कौन सी जनरल ऐसी 40 कौन से- सी ऐसी बात है जिससे आप 40 क्रिटिसाइज वर्ष से ये करेंगे? देखा जा रहा है कि दल के और पार्टी के ही नेता प्रत्याशी आज शासन करते चले आ रहे हैं। आज तक हथुआ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है। यहाँ से ITI चला गया, सैनिक विद्यालय चला गया, यहाँ कॉलेज में जो है PG की पढ़ाई होती थी वो भी नहीं हो रहा है। ITI चला गया, आपने देखा? सारा चीज जो है ये बताइए। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमराया हुआ है। ये राजस्व विभाग जो है कोई देखने वाला नहीं है। लोगों को छठी का दूध याद आ जाता है। राजस्व विभाग के चलिए, ठीक है, ठीक है। जमीनी विभाग हथुआ की जनता को क्या कहेंगे? हथुआ की जनता हर को क्या समस्या कहेंगे? जो है बिल्कुल हथुआ की जनता 40 बरस से कोई कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, नहीं काम यहाँ किया है। लगता ही नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि है। काम नहीं किया है, लेकिन करोड़पति कैसे विधायक हो जाता है फिर? अभी समझिए, तो जनता को समझना चाहिए। जनता सब जो समझती है कि कैसे वो जनता का हक मार करके काम नहीं करके गए, कागज में लोग काम दिखा करके बनते होंगे। अच्छा, आप बन जाइएगा तो क्या गारंटी है आप करोड़पति नहीं हुई? देखिए सब लोग तो यही करोड़पति रहते, तो हम भी किसी टिकट से बताइए भाई कि नहीं, सवाल है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हम हमारे जो है आप पासबुक को खोल करके देख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आप? बिल्कुल जो है निम्न स्तर के हम व्यक्ति हैं। हौसला किया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ की जो परिस्थिति है बदहाली है हथुआ विधानसभा क्षेत्र के, इसको लेकर के मेरे अंदर जज्बा जुनून आया है, हौसला बना है। मैं एक काबिलियत के आधार पर मैं इस जनता का जो है अच्छा शासन दूंगा, अच्छा प्रशासन दूंगा, स्वच्छ और मजबूत नेतृत्व के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में अचानक क्यों आया कि चुनाव लड़े हैं? बिल्कुल आया, यहाँ की दुर्दशा आप बहुत पहले भी लड़ सकते थे। देखिए ये तो समय का कोई नहीं समझ में आता है। लड़ सकते थे, लेकिन हम लड़ने के लायक नहीं थे और न मेरे अंदर इस तरह की जज्बा हुआ था। आपको लगता है आप लायक हैं? सुनिए, मैं देखते आज ही जैसे कोई हो जाता है ना, इसी तरह से जो है हमारे मन में आया कि मैं काबिल होकर के भी मैं अगर जनता का सेवा नहीं कर सकूं तो ये बिल्कुल जनता की सेवा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। एक सवाल और डॉक्टर साहब, लोग निर्दलीय प्रत्याशी को क्यों हल्के में ले रहे हैं? इसलिए कि एक बीमारी है। लोग बहुत वर्षों से, आज एक बताइए, अंग्रेजी दवा इतना हावी है कि देसी दवा को कोई पूछता नहीं, कोई आयुर्वेदिक में नहीं आता है, कोई जो है जब होम्योपैथ में नहीं जाता है। अंग्रेजी दवा जो है साइड इफेक्ट होते हुए भी, रिएक्शन होते हुए भी लोग शुरू से अंग्रेजी दवा कराते हैं और अंत तक जो है मर जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा छोड़ते नहीं है। वो होम्योपैथ की तरफ उनका झुकाव नहीं होता है, आयुर्वेद की तरफ झुकाव नहीं होता है कि जीवन मिले, लेकिन वो अंग्रेजी करते करते यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाते हैं, लोग पटना तक चले जाते हैं, गोरखपुर तक चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन अंग्रेजी दवा नहीं छोड़ते हैं। कितनी जो है ये बात है। आप उसी तरह आप पार्टी उसी तरह आप बताइए, आप अपने वोटर से आप अपने वोटर पार्टी का। एक अंतिम सवाल जी, आप अपने वोटर से क्या कहेंगे? जी वोटर को मैं जो वोटर को सावधान करता हूँ, जागरूक करता हूँ कि वोटर्स आप जो है पार्टी पर ध्यान मत दीजिए, अपने क्षेत्र के कैंडिडेट पर ध्यान दीजिए, अपने प्रत्याशी पर ध्यान दीजिए। चाहे वो दल का हो या निर्दल का हो, वह प्रत्याशी ही आपका कुछ करेगा। पार्टी यहाँ पर आकर के शासन नहीं करेगी, कोई सुप्रीमो यहाँ आकर के शासन नहीं करेगा। आप जिस नेता को चुनेंगे वही शासन करेगा, आपको प्रतिनिधित्व देगा। सबसे ज्यादा फोकस आपको जो है, चाहे वो दल का हो या निर्दल का हो, योग्य कैंडिडेट पर, काबिल कैंडिडेट पर आपको फोकस करना है। मैं यही आगाह करता हूँ हर जनता से। और इस बार जो है 40 वर्षों से 30 वर्षों से जो है देखा जा रहा है, 3 दशक से कि कोई भी दल का नेता आज तक जो है कोई काम नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा जनता को कि नया विकल्प के रूप में वो जो है निर्दल प्रत्याशी को जो है अपना विकल्प बनाए और बदलाव करे। ये थे डॉक्टर बृज किशोर गुप्ता, जिनका साफ कहना है कि लोग पार्टीवाद करते हैं, लेकिन लोग कभी निर्दलीय प्रत्याशी को समझते नहीं हैं। देखते हैं अब जनता इन्हें समझती या नहीं समझती। कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, ईमानदारी से रखी, तो डॉक्टर साहब की ये सोच है, ये समझ है। और डॉक्टर साहब जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। जनता के लिए वो चाहते हैं कि हथुआ की जनता आगे बढ़े, हथुआ में विकास हो, खुशहाल हो और भाईचारा बने रहे, प्रेम बना रहे। और जितने भी भ्रष्टाचार हथुआ में हो रहे हैं, चाहे वो दाखिल खारिज को लेके
या फिर राशन कार्ड को लेके या जमीनी विवाद को लेके FIR कराने चाहिए, तो वहां भी पैसा लगता है, प्रशासन पैसा खा रहा है, शराब पीने वाले को पकड़ा जा रहा है, बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा है। तो अगर डॉक्टर साहब विधायक बन जाएंगे तो तमाम चीजों पे रोक लगाएंगे, इनका दावा है। अब हथुआ की जनता क्या इन्हें मौका देगी, क्या देना चाहिए, आप बताइए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद।